तो एक बार श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहे थे। 84 कोस यात्रा क्यों होती है? यशोदा मैया और नंद बाबा ने सबरे, तो नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो, तो यशोदा मैया नंद बाबा ने सबरे देवतान को जाकर के प्रणाम करी। जगन्नाथ जी को प्रणाम कियो, बद्रीनाथ जी को प्रणाम कियो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, सब जगह प्रणाम कियो। जो जो देवता उनको बताते गए सब जगह जाके प्रणाम करते, और प्रणाम करके कहां मांगते? हमें बालक नाए चाहिए, हमें लाला नाए चाहिए। तो अरे नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा के बाद उन गैयान की सेवा करने वालों ग्वारिया चाहिए। नंद बाबा के यहां इतने संत, इतने भक्त आते रहे, नंद बाबा सब संतन की सेवा करें, इनके बाद संतन की सेवा करने वालों एक सेवक चाहिए। सोचिए, पुत्र की कामना कर तो रहे, पर पुत्र कैसा चाहिए? गौ सेवक, संत सेवक, भक्त सेवक। सब तीर्थों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि एक लाला है गयो, तो हम वचन दे रहे हैं लाला के संग फिर से तीर्थ में आवेंगे। लोग बाग तीर्थों में जाके ऐसी बोल देते हैं ना मनोकामना, ऐसी नंद बाबा यशोदा मैया ने सब तीर्थन में मनोकामना करी कि एक लाला है जाए, गैयान को सेवक, संतन को सेवक, तो वह लाला के संग हम तीर्थ कर में आवेंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो, जैसे ही ठाकुर जी चलवे फिरवे बोलवे लायक भय, यशोदा मैया और नंद बाबा ने आपस में चर्चा करी, अब लाला चलन लगो, अब लाला बोलन लगो, अब हमें तीर्थ जानो चाहिए। चलो व्यवस्था बनाओ। अब महाराज बैलगाड़ी की तैयारी कर रहे हैं, सामान सट्टे सब रखते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी भी एक है लिए, 100, 200, 400 ब्रजवासी भी संग है लिए। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया की वृद्ध अवस्था देख करके ठाकुर जी के मन में आई, बाबा इतने वृद्ध है गए, यशोदा मैया इतनी वृद्ध है गई, और मैं न के ही बड़ो भयो, अब ब्रजते बाहर ये तीर्थ करवावे मुझको ले जाएंगे, सालन लग जाएंगे इनको, और जो प्रेम ब्रज में मुझको विस्तारित करनो वो है ना पावे को, कहा करूं? नंद बाबा यशोदा मैया बड़े वृद्ध है गए। सवरे तीर्थन को ठाकुर जी ने यमुना तट पे बुलायो। ठाकुर जी तो भगवान है, सवरे तीर्थ आकर के खड़े है गए यमुना तट पे। आज्ञा करें भगवान, कहा करनो है? बोले भैया देखो हमारे अम्मा बाबा वृद्ध है गए, अब ये सब तीर्थन में जामेंगे, सालन लग जाएंगे, हमें 11 वर्ष ही ब्रज में रहना है, आप सब 84 कोस में फैल जाओ, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, 84 कोस में ही सबरे तीर्थन के दर्शन, सबरे धामन के दर्शन हमको यहीं है जाए, हमें और कहीं नहीं जाना पड़े। महाराज ऐसी स्थिति है गई, सारे तीर्थ 84 कोस में बैठ गए। अब तो छोटे छोटे तीर्थ जिनके नाम ही नहीं पता है वो भी आ गए लाइन में, बोले हम भी ब्रज में आवेंगे, हमें स्थान दो, हम भी विराजमान होंगे। और उस भाव से भारतवर्ष के सारे तीर्थ 84 कोस में विराजमान हो गए। और फिर नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लाला 84 कोस ब्रज यात्रा पर गए। तब से ये नियम है हमारे ब्रज में, 84 कोस यात्रा चल रही होगी। 84 कोस की लोग परिक्रमा करते हैं, गाड़ियों में करते हैं, बसों में करते हैं। तो हम क्या सुना रहे थे? श्री प्रियादास जी भागवत कथा के, और कथा के श्रोता कौन है ये सुनो। तो श्री प्रियादास जी महाराज उनके मन में आई कि मैं 84 कोस यात्रा करूं। कथा करते थे, भक्तमाल की बड़ी मधुर मीठी कथा करते थे। यात्रा करते करते आप पहुंचे हमारे ब्रजमंडल में, हरियाणा की सीमा से। जब आप दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो हरियाणा की सीमा पर व्रज का क्षेत्र जो पहला आता है उसका नाम है होडल। होडल, वहां पर शेख शाही भगवान है। उसके बाद आता कोसी कला, ठाकुर जी के नंद बाबा का खजाना कोस वहां विराजमान था, इसलिए उसको कोसी कला कहते हैं। तो जैसे ही श्री प्रियादास जी महाराज 84 कोस यात्रा करते हुए होडल पहुंचे,
तो होटल में एक लाल जी महाराज विराजते थे, श्री लाल बाबा। उनके यहां जैसे ही प्रियादास जी ने प्रणाम किया तो लाल बाबा महाराज बोले, बड़ी कृपा, आप श्री प्रियादास जी हैं ना? बोले हाँ। आपने भक्तमाल का विस्तार किया है ना? बोले जी, भगवत कृपा से किया है। बोले प्रभु कहा कर रहे हो? बोले मैं तो 84 कोस यात्रा कर रहा हूं। बोले कृपा कर दो। बोले कहा, मेरे ठाकुर जी बहुत दिना है गए कथा सुनवे को बड़े तरस रहे हैं, आप कछु दिना यहीं विराज करके भक्तमाल की कथा सुनाओ। प्रियादास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े सुंदर ठाकुर जी के सन्मुख प्रियादास जी ने अपनो आसन लगायो, कथा सुनानी प्रारंभ करी भक्तमाल की। 1 दिन 2 दिन 3, भक्तमाल जी का नियम नहीं है 7 दिन की 10 दिन की, जितनी साल भर भी करते रहोगे तो भी पूरी नहीं होंगी, इतने भक्तों के चरित्र हैं। 7 दिन हो गए कथा को। धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी, अब तो गांव के लोग, बाहर के लोग, यात्रा करने वाले लोग सब इकट्ठे हो गए लाल बाबा महाराज के स्थान पर। उनके ठाकुर जी को कथा सुनाते थे।